वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सिलेबस को लेकर एसएसटी सिलेबस को लेकर काफ़ी न्यूज़ चल रही है। तो ये कितनी सच है, ये कितनी नहीं है, ये आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और अगर इसमें चेंजेस आता है तो आपको क्या करना है आगे, ठीक है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैं पहला पॉइंट यही डिस्कस करने वाली हूँ, एसएसटी का जो सिलेबस दे रखा है। अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे तो एसएसटी का जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस आपका एज इट इज़ वैसे ही है जो पहले की जो पेपर हुए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग दिया गया है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई नो चेंजेस, ठीक है। बट अभी जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक्स जितनी भी है ना, एनसीईआरटी बुक्स जितनी 6 क्लास की है, क्लास स्पेशली फॉर 6 क्लास में, वहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट होते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। अब यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक बुक्स कंबाइन कर देते हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स अलग अलग दे दिए गए हैं। तो ये चीज़ है कि एनसीईआरटी ने अपनी जो है ऑलमोस्ट बुक 6 क्लास की चेंज करी है। तो इसकी वजह से लगता है कि अब जो सीटेक आने वाला है, मे बी ये जो बुक्स है, ये इसी का बुक्स मैं आपको इसको सारा डिटेल में दिखाऊंगी। बुक्स में क्या क्या सब्जेक्ट दे रखे, क्या क्या टॉपिक्स दे रखे हैं, थीम्स दे रखे हैं, थीम के अंदर सब टॉपिक दे रखे हैं। यानी कि तीनों बुक को कंबाइन कर दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को। तो उसके माध्यम से अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बुक्स चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को यह डर लग रहा है कि अगर सिलेबस ये वाला आ गया तो हम पढ़ेंगे कैसे। डोंट वरी, इसकी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ पॉइंट समझाती हूँ। 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि सिलेबस तो वही है, लेकिन इन्होंने बुक्स एनसीईआरटी की चेंज हो गई है। अगर इस पैटर्न के आधार पर 6 क्लास के क्वेश्चन से पूछी जाएगी तो आप कैसे करोगे, तो इस वीडियो में वही पॉइंट्स बता रही हूँ। जो आपकी बुक्स है वो बुक्स का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बिलोन। ये सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक्स है 6 क्लास की, जो आपको मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से ये बुक्स हो गई, नाम चेंज हो गया है, बुक्स का ये नाम रखा गया है। और इस नाम में आपका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। टू रीड द लेटर वन बाय वन, ये रहा जो बुक्स चेंजेस हुई है वो इस तरीके से दिखा रखी है, शो कर रखी है हर एक चैप्टर वाइज। अब यहाँ पे चैप्टर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये रही चैप्टर, ये इंग्लिश मीडियम की बुक्स है, ठीक है। ये लिखा हुआ लेटर टू स्टूडेंट एट जर्नी, इंट्रोडक्शन वाई द सोशल साइंस, हमें सोशल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, इंडिया द वर्ल्ड एंड लैंड एंड पीपल, लोकेलिटी प्लेस ऑफ अर्थ। ये थीम क्या दे दिया, थीम नंबर 1 में चैप्टर नंबर 3 जोड़ दिए कि लोकेलिटी एंड लैंड एंड अर्थ, ओशन, कॉन्टिनेंट, लैंड फ्लोएम, लाइफ। फिर सेकेंड चैप्टर थीम दे दिया है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, ठीक है। टाइमलाइन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इंडिया इज दैट इज भारत, बिगिनिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन क्या था। और उसके बाद ये चैप्टर दे दिया, थीम थर्ड का नाम दे दिया, उसका कल्चर, हेजिटेशन एंड नॉलेज एंड ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर एंड रूट्स, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी और मैन इन द वर्ल्ड, एंड गवर्नमेंट्स एंड डेमोक्रेसी में फैमिली एंड कम्युनिटी, एंड ग्रास रूट्स एंड डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट्स, grass democracy, local government in rural areas, grass democracy and local area is urban areas, and economic life in and around the value of work and economic activity around us। यानी कि ये इस तरीके से थीम 3 बना दी है, ABCDE, और इसके सब टॉपिक दे दिए हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम में पढ़ने हैं। क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें से अगर टॉपिक से पूछा गया इस बार तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तो इसलिए आपको इसको भी प्रिपेयर करके चलना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पिक्चराइजेशन दे रखी है, पिक्चर्स के माध्यम से आपकी एक्टिविटी बेस करा रखे हैं, एक्टिविटी दे रखी है, जिसके कारण से बच्चे कहीं ना कहीं इसमें अब एक्टिव बेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका हिंदी मीडियम वर्जन भी है, मैं आपको हिंदी मीडियम समाज का अध्ययन और भारत और उसके आगे क्लास 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रही थी। जो भी अभी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि एनईपी 2020 के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था की अनुशंसा करती हैं जो प्रत्येक क्षेत्र है। ये मैं आप डिटेल में पढ़ेंगे हम।
एनईपी के द्वारा जो भी बुक्स दी गई है विद्यार्थी को किस तरीके से पढ़नी चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़नी चाहिए, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे पुस्तक के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे थीम और सब थीम भी हैं हिंदी मीडियम में। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हैं, मैंने टेलीग्राम पर ये बुक्स अपलोड कर दी है, तो आप उस बुक्स को लेके पढ़ सकते हैं। ये रहे विद्यार्थी के पत्र, सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, देखिए परिचय दिया हुआ है। फिर भारत और विश्व भूगोल उसके निवासी, इसमें पॉइंट दे दिया पृथ्वी के स्थलों की स्थिति है, सागर और महाद्वीप, स्थल रूप और जीव, यानी कुछ टॉपिक इसमें ले लिए गए हैं, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है इसमें। ठीक है, अतीत के चित्रपट, इतिहास की समय रेखा, स्रोत क्या है, इतिहास इंडिया अर्थात भारत क्या है, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ क्या है, हमारी संस्कृति और विरासत एंड ज्ञान का परंपरा में संस्कृति को जड़ें और विविधता में एकता को अलग से हेडिंग दे दी, जो हम सोसाइटी में पढ़ते थे। फिर परिवार और समुदाय दे दिया। फिर लोकतंत्र में शासन, ग्रामीण क्षेत्र, यानी कुछ टॉपिक हिस्ट्री से ले लिए, कुछ टॉपिक ज्योग्राफी से ले लिए, कुछ पॉलिटी से ले लिए, उनको आधारभूत मानकर सिलेबस में ऐड कर दिया है थोड़ा सा। बाकी और कुछ नहीं है। हमारे आसपास के जीवन क्या है, आर्थिक जीवन क्या है, ये इकोनॉमिक्स को ले लिया और इसका कार्य का महत्व और इसकी आर्थिक स्थिति। तो यही है आपकी जो इस समय की क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक्स जो बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि इस बार इससे आएगा नहीं आएगा, ये तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में, लेकिन आपको प्रिपेयर करके रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड पिक्चर्स दे रखी है, यानी कि आप जैसे हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन होते थे ना, जैसे ज्योग्राफी में पूछे, वो एसएसटी में क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उसी को पेज को आधार मानकर यह दिया गया है। तो अपनी बुक्स को रेडी रखना। ये बुक्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके पीडीएफ दे दिया है, आप इसको बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसमें 14 चैप्टर है अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग, और बहुत डीपली भी नहीं कह सकती, मैं ये कह सकती पिक्चराइजेशन बहुत ज़्यादा है, एक्टिव बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी एसएसटी की बुक जो कह रहे हैं बच्चे चेंज हो गई है। तो एनसीईआरटी को अगर हम ये वाली बुक को फॉलो करते हैं क्लास 6 की, तो आपको ये बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान नहीं होइए। हो सकता है आप ये भी प्रिपेयर करके चलिए, वो भी प्रिपेयर करके चलिए, दोनों ही प्रिपेयर करके चलिए। इसके सिंगल नोट्स या 1 लाइन नोट्स में मैं बना दूँगी, है ना, और वो टेलीग्राम चैनल पे शो कर दूँगी बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे ही मिलेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइडिया लग जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने के लिए अपनी कंटिन्यू रखिए तैयारी। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर आपको सीटेक के हिस्ट्री के नोट्स चाहिए 6, 7, 8 के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो आप ले सकते हैं, पेड नोट्स है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।